हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इस चैप्टर के और भी टाइप के वीडियो अपलोड किए थे, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे पावर वाले क्वेश्चन का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 2 और 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 5 का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो इस तरह पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसके आपको सबसे पहले ऊपर वाली दी गई जो संख्या है उसको आपको लिख लेना है। 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 2। ठीक है, अब आपको दूसरी संख्या लिख लेना है। ये वाली संख्या यहाँ दिया गया है 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 5 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालने के बोला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, दोनों में देखना है कि कौन सी संख्या है वो कॉमन है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा कलर इसका बदल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे दिया गया है इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में यहाँ पे कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो पहले है 2 है, ठीक है, फिर एक 3 कॉमन है, 2 है, 3 है और 5 कॉमन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 का पावर सबसे छोटा कितना है। तो 2 का पावर सबसे छोटा आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, 2 का पावर 2, तो सबसे छोटे 2 का पावर 2 आपको लिख लेना है। फिर गुना करना है, इसके बाद अगला है 3। अब आपको देखना है दोनों इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में 3 का पावर सबसे छोटा 4 है, तो 3 का पावर 4 आप लोगों को लिख लेना है। फिर गुना देना है। अब 5 देखना है कि दोनों में 5 का पावर सबसे छोटा किसमें है। तो इसमें 5 का पावर 3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 का पावर 3। और इस तरह इस संख्या का आपका एचसीएफ निकल चुका है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 4 है और 5 का पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर है। एक चीज़ यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे आपने इन दोनों संख्याओं को अगर लिख लिया, तो अगर आपका थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से भी देख के इस संख्या को आप खोज सकते हैं। तो इससे आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा। थोड़ा सा आप दिमाग को एक्स्ट्रा यूज करके इस तरह से टाइम का अपना बचत कर सकते हैं। आइए अब इसी टाइप के और भी अगला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो इसका अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 गुना 6 का पावर 3 और 3 का पावर 2 गुना 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 2 गुना 6 का पावर 4 और फिर अगली संख्या इसमें है वो है 3 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 गुना 6 का पावर 3। अब इस संख्या का आपको इसमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे पहले संख्या लिख लेते हैं। 3 का पावर 3 गुना 5 की पावर 3 गुना 6 का पावर 3। ठीक है, एक संख्या ये होगी। अगली संख्या जो इसमें है वो है 3 का पावर 2 गुना 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 2 गुना 6 का पावर 4। फिर अगला जो इसमें संख्या है वो है 3 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 गुना 6 का पावर 3। ये 3 संख्या यहाँ पे दी गई है। तो इसमें अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ नीचे जो संख्या दी गई थी, यहाँ जो संख्या नीचे दी गई है इसमें 6 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। इस संख्या में यहाँ पे भी 6 अभाज्य संख्या नहीं है और 6 यहाँ पे भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर आप लोगों को ऐसी संख्या दिख जाए जो अभाज्य नहीं है तो आप लोगों को इसमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के मैं यहाँ पे नहीं भी तोड़ने पे काम चल सकता है, आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा ताकि हो सकता है अगला जो कोई क्वेश्चन आप बनाए तो उसमें 6 के जगह तीनों में अलग अलग अभाज्य संख्या की बिना वाली संख्या हो। तो आपको इसको तोड़ना कैसे है, 6 को आपको क्या लिखना है, 2 3 लिख देना है। ठीक है, और दोनों के पावर में आप लोगों को 3 लगा देना है। ठीक है, तो 6 की जगह अब कौन सी संख्या बन गई, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2। उसी तरह यहाँ पे भी 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये भी 2 और 3 में टूट जाएगा। जब भी संख्या को तोड़ना है तो आपको अभाज्य संख्या में ही तोड़ना है और 3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये 6 ही आ जाएगा। दोनों का पावर आप लोगों को 4 लगा देना है। उसी तरह इन संख्या को भी तोड़ देंगे तो ये भी 2 और 3 में आ जाएगा और दोनों का पावर में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे छोटा ही संख्या 2 का पावर 3 है उसको पहले लिख लीजिए,
उसके बाद यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। और आपने जानते होंगे कि अगर बेस सेम होता है तो पावर जो होता है वो जुड़ जाता है, यानी यहाँ पे 3 का पावर यहाँ पे बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है, अब 3 हो गया, उसके बाद 5 का पावर हमने 3 लिख दिया। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। इसमें ये संख्या हमें मिल गई लास्ट में फाइनल। अब इसको भी उसी तरह से करेंगे तो 2 का पावर सबसे छोटा, उसमें 2 एक ही जगह दिख रहा है, 2 का पावर 4 हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर 3 है तो 3 देखेंगे, लेकिन 3 यहाँ पे 1 2 और 3 जगह दिख रहा है। तो हमने क्या करना है, बेस अगर सेम है तो पावर को हमको जोड़ देना है, यानी 5 और 4 9 हो जाएगा और 2 यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी 3 का पावर यहाँ पे 11 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो है वो 5 है, तो हमको 5 लिखेंगे, 5 का पावर 2 लिख देंगे। फिर इस वाले पार्ट में आएंगे तो इसमें भी सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 को पहले लिखेंगे, 2 का पावर 3। उसके बाद 3 आएगा तो 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, 3 का पावर जो 3 के पावर में सभी को जोड़ देंगे, यानी 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा 3 और 3 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 का पावर 8 हो जाएगा और इस पर उसके बाद 5 का 5 ही आ जाएगा, जिसका ऊपर कुछ नहीं, यानी पावर इसका 1 है। तो इस तरह इसको हमने 2 के लास्ट में इस तरह से फाइनल स्टेज में लेते आए हैं। अब आपको इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले वही अब प्रोसेस करना है। इससे पहले जो हमने किया था, सबसे पहले देखना है 2 है तो 2 तीनों पार्ट में सबसे छोटा क्या है, तो 2 का पावर 3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 का पावर 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 3 देखेंगे, तीनों में सबसे छोटा 3 कितना है, तो 3 का पावर 6 सबसे कम है, तो 3 का पावर हम 6 लिख देंगे। अगला उसके बाद 5 है तो 5 सबसे छोटा पावर है 1, यानी यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, अब आप लोगों को इसको गुना करना हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीच वाले पार्ट को एज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस में थोड़ा सा छोटा पड़ा है, तो हम इसमें इस वाले जो पार्ट है इसको एज कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे अभी तक। अब आपको क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे जो दिया गया है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 6 और 5 है, तो HCF आपका यही हो सकता है। लेकिन आपने यहाँ ऑप्शन में देखा होगा कि यहाँ पे है वो बड़े नंबर है, यानी इन सभी संख्याओं को तोड़ के सभी संख्याओं को गुना किया गया है, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 3 बार लिखना है, फिर 3 को 6 बार लिखना है, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आपको 5 लिखना है। तो ऐसी संख्या कब दी जाती है, अगर एग्जाम को थोड़ा सा टफ करना होता है तो इस तरह से क्वेश्चन को दे दिया जाता है ताकि गुना करने में थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन अब आपको सभी संख्याओं को गुना कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सभी संख्याओं को यहाँ पे गुना करेंगे तो गुना करने के बाद यहाँ पे आंसर जो आएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 29160। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप लोगों को कभी कभी गुना करना पड़ जाता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह आज हमने पावर वाले क्वेश्चन का HCF निकालना सीख लिया है। इसके बाद इस चैप्टर के और भी टाइप के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिसे पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। धन्यवाद।